तो फिजिक्स बोर्ड्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा और 5 दिन में चाहिए कि क्या कर सकते हैं भैया, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। मैं ऐसे फॉर्मेट में वीडियो जनरली नहीं बनाता, वो जनरली कैमरे से ही बनती है, बट मुझे आज लगा कि मुझे तुमसे एक रॉ तरीके से, एक इस तरीके से तुम्हें चीज़ों को समझाना होगा जैसे तुम्हारा एक बड़ा भाई समझाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही रॉ तरीके से बिल्कुल लिखते हुए आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आपको कैसे अपने 5 दिन में फिजिक्स को टैकल करना है। नाउ अभी जो हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है हमारा फिजिक्स का पूरा सिलेबस, और इस सिलेबस को हम लोगों को कवर अप करना है इन 5 डेज। ठीक है, अब मैं ये 2 तरह के बच्चों के लिए ले रहा हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां पर जो बच्चे हैं वो 2 तरह के हैं। ठीक है, 2 तरह के बच्चे ऐसे होंगे जिनका 0% पढ़ाई हुआ है, ठीक है, फिजिक्स में वो भी, राइट। कुछ होंगे जो कि भैया इसमें आप वो कैटेगरी ले लो जिन्होंने कोई भी 1-2 चैप्टर भी छोड़े, उनको भी मैं इसी कैटेगरी में डाल रहा हूं। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली काम करोगे। और कुछ होंगे जो इसको रिवीजन पर्सपेक्टिव से देखेंगे या फिर चूज करेंगे। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो आप दोनों के लिए। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे मार्क्स किससे कितने बनेंगे। फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा 16 मार्क्स तो बन जाएगा, राइट। हमारे इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और ये वाला जो अपना यूनिट है चौथा, इससे अपना 17 मार्क्स का आसपास बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, और इससे आपका बन जाएगा अराउंड 18 मार्क्स। डुअल नेचर और एटम न्यूक्लियाई से आपका बन जाएगा अराउंड 12 मार्क्स। और मात्र एक सेमीकंडक्टर जैसा चैप्टर आपको 7 मार्क्स देके जा रहा है। पर ये हो कैसे रहा है भैया, इसका प्रोसेस क्या है, हम लोग कैसे किस चीजों को अभी टैकल अप करेंगे। अब देखो यार, हमारे पास हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल डेज लेफ्ट कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को गौर करें तो हमारे पास जो भी टोटल डेज है जो कि बचे हुए हैं ना, वो टोटल डेज है हमारे पास अराउंड 5। अब तुम लोग बोलोगे किस हिसाब से ले रहे हो भैया, तो 27 को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम खत्म होता है। आप इस डे को भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास 28 है, 29 का मंथ है, 1, 2, और ऐसे हमारे पास इनफ डेज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप रिवीजन भी कर लो और पढ़ाई भी कर लो। बट ये पूरा का पूरा पैटर्न होगा अबाउट द 5 डेज। ना 5 डेज में हम लोग कर क्या रहे हैं भैया। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि जो हमारा डे है, डे 1, डे 2, डे 3, 4 एंड 5, इसमें क्या करना है। देखो यार, एक सिंपल सी बात है। सबसे पहला तो मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि आपको पढ़ाई के लिए चीजें क्या क्या चाहिए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आपके लिए, तो सबसे पहले आपका जो रिक्वायर्ड चीज है फर्स्ट नंबर पे, वो है एक तगड़ा वीडियो जो आपको काम होने वाला है। अब वीडियो 2 टाइप की लेंगे अपन। ठीक है, एक वीडियो तो होगी जो अपनी डिटेल्ड वाली होगी, जिसको कि हम लोगों को देखना ही पड़ेगा बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम एक्चुअली। अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं बता दूं है। उसके अलावा एक होगा अपना 1 शॉट रिवीजन। ठीक है, 2 तरह के वीडियोस हम लोग इसमें प्रेफर करेंगे या फिर देखेंगे ना। अगर मैं बात करूं डिटेल्ड वीडियो की, तो डिटेल्ड वीडियो आप किसी का भी देख सकते हो, बट इसमें मैं एक छोटा सा कैप दूंगा। वो ये होगा कि आपको यार 3 आवर्स मिनिमम का तो देखना ही है। ठीक है, अब देखो ये चीज बहुत बच्चों को नहीं पता है, बट मैं बताता हूं। मैंने केमिस्ट्री में कुछ चैनल सजेस्ट किए थे जिन चैनल के थ्रू बच्चों ने पढ़ाई करी है और 3-4 दिन में ही पढ़ के उनको लगता है दैट यस दे कैन पास द एग्जाम। तो आपको भी सेम फीलिंग दिलाने के लिए आई वांट टू से कि आपका एक तो 3 आवर्स मिनिमम का एक डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए। कहां से होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। और 1 शॉट रिवीजन के लिए आपको जकी सौदागर फिजिक्स करके एक चैनल मिलेगा, आप उस पर चले जाना। ठीक है, उस पर आपको 1 शॉट रिवीजन मिल जाएगा, मतलब 1 घंटे में चैप्टर का बढ़िया रिवीजन एक ऐसे लेवल पे जो आपको काम करे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो फिजिक्स का मार्क्स होगा उसमें एक गुड सेट ऑफ मार्क्स, यानी कि रख लो अराउंड 40% ऑफ मार्क्स तो डेफिनेटली आपका एक पार्ट से आएगा जो कि है आपका डेरिवेशंस, राइट, डेरिवेशंस वाला पार्ट। अब इसको कैसे कवर अप करें। देखो, जब आप चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे तो ये डेरिवेशन वाला पार्ट तो आपका कवर होते ही रहेगा, बट आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है कि डेरिवेशन के लिए मैंने मटेरियल्स ऑलरेडी दे रखे हैं, और फिजिक्स में मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, मार्क्स वाइज क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, चीट शीट दे रखी है। तो ये सारी चीजें मैंने दे रखी है। ये मिलेगा कहां, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में मेरे टेलीग्राम पे चल जाना। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो सर्च कर लेना कैफे हब। ठीक है, आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको किस प्रकार से कैसे चीजों को लेके जाना है। नाउ यहां पर मैं डे 1 डे 2 नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं डे 1 डे 2 जहां लिखूंगा आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको उसको करना कैसे है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डे 1 पे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, डे 1 पे हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप यहां पर गौर करोगे तो मैं आपको यह नहीं बोलूंगा कि आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से पहला चैप्टर आपका होना चाहिए रे ऑप्टिक्स, बिकॉज ये 10th क्लास का चैप्टर है, कंपैरेटिवली आपको इजी फील देगा। ठीक है, और दूसरा चैप्टर आपका होना चाहिए वेव ऑप्टिक्स, ये मैं नंबरिंग कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आप करोगे डुअल नेचर, ये होगा आपका 3rd चैप्टर, राइट। इसके बाद आपका 4th चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड।
5th चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 6th चैप्टर होगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं कंटेंट बना के आपको दे रहा हूं, ये होगा आपका 7th, ये होगा आपका 8th, ठीक है, ये होगा आपका 9th और ये होगा आपका 10th और ये होगा आपका 11th चैप्टर। और आपके 12, 13 और 14 वाले चैप्टर नंबर ये होंगे। अब आपको करना कैसे, ये सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है। डे 1 पे आपको जो जो चैप्टर्स देखने हैं वो होगा आपका रे ऑप्टिक्स, वो होगा आपका वेव ऑप्टिक्स, ये होगा डे 1। और हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि हम लोग एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर की तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी तरह से कंसंट्रेशन देके। तो 2 चैप्टर मैं लेंदी वाले डालूंगा, 1 चैप्टर में आपके लिए थोड़ा आसान डालूंगा, मेरे को लगता है ये कि ये आप कवर अप कर लोगे, ठीक है। डे 2 को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर डालूंगा। अब मैं ये उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे बायो वाले हैं, जिनका फिजिक्स कंपैरेटिवली काफी ज्यादा खराब है, आप इसको डे 1 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूं इसको आप डे 2 में कन्वर्ट कर लोगे। ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनको कुछ नहीं आता, वो नहीं कैच कर पाएंगे, उनको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो डे 1 में आप ये कवर अप करेंगे, डे 2 में आप ये कवर अप करेंगे, राइट। नाउ डे 3 विल बी अराउंड ये 2 चैप्टर, ठीक है, ये 2 चैप्टर आप डे 3 में करेंगे और ये 3 चैप्टर आप डे 4 में करेंगे, ठीक है। बचे हुए 2 चैप्टर आप डे 5 में ये 3 चैप्टर करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया डे 3 आपने इन दोनों चैप्टर पे क्यों दिया, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, ये पड़ जाता है, नहीं चाह के भी ये पड़ जाता है। तो ये रहेगा हमारे डेज का कि किस डेज पे हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं आप समझना कि मैं इजी मॉडरेट हार्ड लेवल ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, मैं ये मार्क्स और हर तरीके से जो लॉजिकल वे हो सकता है उसके लिए कर रहा हूं। क्यों, बता देता हूं। आज अपने क्लास में बैठ के मैं ये डिसाइड कर रहा था, मतलब जब मैं अपने कॉलेज में था, कि मेरे को कौन से चैप्टर है बच्चों को जो किस किस डे के अकॉर्डिंग देने चाहिए, जिससे कि आपका जो ये मेंटल प्रेशर है ये थोड़ा सा आपको कम फील होए कंपैरेटिवली, ठीक है। इस वजह से मैंने ये प्लान, तो इसको पहले नोट कर लोगे इस जगह पे, ठीक है। अब करेंगे क्या भैया, डे 1 में मैं आपको बता दूं, आपको जो चैप्टर है उसके वीडियोस देखने के लिए मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन में देखना है तो फिजिक्स बाबा 2.0 का 20 डेज प्लेज है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब जो बच्चे मेरे डे वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहते, वो इनके 20 डेज प्लेज का लगभग 5 दिन एक दिन में देखेंगे, ठीक है। मतलब 5 दिन में वो 20 डेज प्लेज में लिखा होगा थंबनेल में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, तो डे 1 से लेके डे 5 वाला आपको देखना होगा 1 डे में, जो कि अराउंड आपका मैंने कैलकुलेट किया है तो अराउंड 6 से लेके 8 घंटे का आपका वीडियो ड्यूरेशन पड़ेगा उसको देखने में, ठीक है। और ये आपको मैं एकदम क्लियर बता देता हूं कि जो नोट्स है वो आपको डिटेल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक 1 पेज नोट या 2 पेज नोट मैक्स टू मैक्स बनाओ, और साथ ही में आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं टेलीग्राम पे आप उसको भी फॉलो अप करते चलो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं, अभी आप नहीं घुस सकते हो न्यूमेरिकल्स पे उतना, ये सब चीजों पे, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट है टू गेट अ डिसेंट मार्क्स, कि भाई पास हो जाए वो भी इज्जत से, ठीक है। तो हम लोग PYQs पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल साफ शब्दों में कि PYQs के अलावा आपको डेरिवेशन तो करने ही करने हैं सारे के सारे, और वो भी PYQ के पर्सपेक्टिव में। यानी आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से डेरिवेशंस आ रखे हैं, और उनको तो आपको डेफिनेटली करना है। और जो डेरिवेशन होते हैं वो ऐसे नहीं आता है कि डेराइव दिस, वो आता है भैया कि कुछ घुमा के रहता है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डेरिवेशन के क्वेश्चन बनेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बता सकता हूं क्योंकि 20 दिन की पढ़ाई में मैंने यार 85 स्कोर कर लिए थे, विच इज वेरी डिसेंट अकॉर्डिंग टू मी। काफी लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें भैया आपका मैकेनिज्म और इसमें भैया आपका बेसिकली थ्योरी, अगर मैं एक वास्ट पिक्चर देखूं तो थ्योरी ही है जो सब कुछ है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाता है वीडियो देख के, अगर आप आंसर में अपनी थ्योरी भी लिख के आते हो, पेपर भर के आते हो, आपको मार्क्स तो मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि 90% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे मेरे पेपर में जिनके आंसर्स मेरे को डायरेक्टली आ ही नहीं रहे थे कि इसमें लिखना क्या है, बट स्टिल आई वॉज गुड विथ थ्योरी। इस वजह से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी मेरे को आता था आई रोट इट, मैंने उसको वहां पर पूरे पेपर को लिख दिया। और मैं अपने फिजिक्स के एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं, मैं अराउंड 24 पेजेस लिख के आया हूं, 24 पेजेस, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बन भी पाए, ठीक है।
आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर और कट बता देता हूं आपको कि आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में अपने रखना है कि फिजिक्स के पेपर के लिए मैं भैया थ्योरी तो बहुत ही ज्यादा डीप डाइव करने की कोशिश करूंगा। दैट्स वाई आई सेड कि 3 घंटे से कम वाली वीडियो मत देखना, उसमें नहीं होगा। लास्ट डे पे क्या करेंगे? लास्ट डे पे अगर आपके पास एक दिन वैकेंट मिल जाता है तब तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं इस वीडियो को ऑलरेडी एडवांस में बना रहा हूं। तो अगर आपके पास 1 डे है जो कि वैकेंट है, तो उस 1 डे में आप लोग जकी सौदागर की सारे चैप्टर की वीडियोस जो है 1-1 घंटे की वो आप देखोगे, जिसमें कि आपका रिवीजन होगा और आप अपने नोट्स के साथ उस चीज को मैच करते चलोगे जो आपने अपने नोट्स में लिखा था। ठीक है, यह चीज को बिल्कुल ध्यान से रखना। डेरिवेशन के लिए आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक पीडीएफ दे रखा है, अराउंड 20 पेज का होगा मैक्स टू मैक्स, उतना भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर करवा सकते हो प्रिंट आउट करवा लो, डिवाइस है उसमें देख लो, जो तुमको सही लगता है हाथ से लिख लो, जो सही लगता है वो कर लो। ठीक है, वो सब दे रखा है मैंने। तो चुपचाप से जाना टेलीग्राम पे, मैं उसकी लिंक थोड़ी रिफ्रेश करने की कोशिश कर दूंगा और जितने काम बताए हैं उस हिसाब से अकॉर्डिंगली कर लो। 5 दिन काम हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन यार ये मत सोचना कि यार 70 आउट ऑफ 70 या ऐसा कुछ स्कोर करने की सोचना मत। इतना सोचना कि हां भैया मैं अपना मैक्सिमम दे के आऊंगा, अगर मैं 100 लेके जा रहा हूं तो 80 तो दे के आऊंगा। ठीक है, तो 100 तुमको लेके जाना है तुम्हारा। ये बिल्कुल मत सोचना कोई भी बच्चे कि 3-4 चैप्टर कर लेते हैं अच्छे से बिल्कुल और इससे स्कोर कर लेंगे, क्योंकि भैया तुम्हारी किस्मत अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। देयर माइट बी अ वेरी बिग चांस कि वहां पर भैया तुम लिख रहे हो और बन ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, मतलब कि वो क्वेश्चन आ ही नहीं, वो चैप्टर की वेटेज ही नहीं रही, क्योंकि सीबीएसई का कभी दिमाग घूम सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ख्याल में रखना और सभी चैप्टर से इतना थ्योरी लेके जाओ कि पेपर तो भड़के ही आओ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फिजिक्स की और अच्छी चीट शीट की वीडियो लेके आते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।